हे यू सेक्ट लीडर सॉन्ग के अटैक को ब्लॉक कर देता है। सेक्ट लीडर सॉन्ग कहते हैं सेक्ट लीडर लू, इन सब का मतलब क्या है? लू कहता है आपको नहीं पता क्यों? ये पापेट ज़्यादा से ज़्यादा गोल्डन कोर लेवल का होगा, लेकिन आप इसे मारने के लिए नैनसेंट सोल लेवल के पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके इस अटैक से इस पपेट का यहाँ पर होने का सभी एविडेंस मिट जाएगा। सेक्ट लीडर सॉन्ग कहते हैं सेक्ट लीडर लू को बचाने के चक्कर में मैं अपना स्ट्रेंथ कंट्रोल करना ही भूल गया। लू कहता है आप मेरे बारे में फिक्र मत कीजिए, इस पपेट के साथ डील करने का मेरा अपना ही तरीका है। फिर लू के फोरहेड का मार्क चमकने लगता है। लू कहता है ऑल मास्टर है, कुछ देर के लिए इस पपेट को कैद कीजिए। हे यू कहता है जैसी आपकी इच्छा सेक्ट लीडर लू। तभी लू अपना तलवार लेके उस ज़ॉम्बी की तरफ भागने लगता है। वो ज़ॉम्बी भी लू के ऊपर एक अटैक करता है। लू जंप करके उस अटैक को डॉज कर लेता है। लू उस ज़ॉम्बी के सिर पर एक अटैक कर देता है। हॉल मास्टर है अपना बॉडी ट्रैप स्पेल एक्टिवेट करते हैं और उस ज़ॉम्बी को पकड़ लेते हैं। लू अपना तलवार उस ज़ॉम्बी के सिर में घुसा देता है और डिजास्टर रिफाइनमेंट सीक्रेट टेक्निक की मदद से उस ज़ॉम्बी को रिफाइन करने लगता है। तभी कुछ देर बाद एक धमाका होता है और ज़ॉम्बिस के चिथड़े चारों तरफ फैलने लगते हैं। टियानलिन कहता है क्या सेक्ट लीडर लू ठीक है? क्विंग यू कहती है क्या कहा तुमने? जियांग हे कहता है वो पपेट गोल्डन कोर लेवल जितना ताकतवर था, मुझे नहीं लगता सेक्ट लीडर लू उसे रिफाइन कर पाए होंगे। फैंग कहती है सीनियर ब्रदर लू ठीक ही होंगे। हमें आसमान में हे यू को दिखाया जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक जगह थंडर एनर्जी इकट्ठा हो रहा था, उसके बीच में से लू बाहर निकलता है। टियानलिन हैरान होते हुए कहता है सेक्ट लीडर लू बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। सेक्ट लीडर जोंग लू से कहते हैं सेक्ट लीडर लू आप अमेजिंग है, आपकी ताकत बहुत ज़्यादा है, आपकी एज भी कम है। लू कहता है सेक्ट लीडर जोंग दूर की सोचिए, क्या आपको लगता है आपकी कॉम्प्लीमेंट्स के लिए मैंने इस ज़ॉम्बी को मारा है? लू कहता है मुझे इस ज़ॉम्बी के रिफाइनमेंट मेथड के बारे में पता है, मुझे पता है डिसाइपल्स क्यों मारे गए। टियानलिन कहता है सेक्ट लीडर लू प्लीज़ हमें क्लियरली बताओ। लू कहता है ये इंसान बैंक्वेट के दौरान बहुत ज़्यादा एक्टिव था, ये सेक्ट लीडर सॉन्ग की ध्यान भी अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पता है कि वो इंसान कौन है। टियानलिन कहता है सेक्ट मास्टर लू आपके कहने का मतलब क्या है? लू कहता है एक टेक्निक है जिसका नाम है मैनिपुलेटिंग इनबॉर्न वाइटलिटी। इसके मदद से कोई भी इंसान एक जिंदा इंसान को सेक्रीफाइस करके एक वेपन रिफाइन कर सकता है। इन लोगों के मौत का कारण भी वही टेक्निक है। सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं क्या? लू कहता है मैनिपुलेटिंग इनबॉर्न वाइटलिटी ये टेक्निक इंसानों के मेरिडियंस पर अपना असर दिखाता है। ये प्रैक्टिशनर की बॉडी को ताकतवर बनाने के लिए ब्लड्स और बोन्स को एब्जॉर्ब करता है। कल्टीवेटर की ब्लड और जीवन शक्ति की मदद से एक ब्लड कोर बनता है जिसे हम पपेट हार्ट भी कहते हैं। जब ब्लड कोर अपने लिमिट में पहुंच जाता है तब वो ब्लास्ट हो जाता है और उस डिसाइपल की मौत हो जाता है। लू कहता है ये ब्लड कोर ही एक वेपन है, जब कभी भी तुम उसे जीवन शक्ति और माना से इन्फ्यूज्ड करोगे तो ये तुम्हारे लिए एक पपेट बना देगा। और उनकी डेड बॉडी के टुकड़े करने का कारण यह है कि वो आसानी से ब्लड कोर ले सके और कोई भी ये पता ना लगा सके कि इनकी मौत कैसे हुई। हे यू मन ही मन सोचता है सेक्ट लीडर लू उतना सिंपल भी नहीं है जितना कि वो दिखते हैं। वो सिर्फ फाउंडेशन लेवल में है, फिर भी वो इतना सब पता लगाने में कामयाब रहे।
लू तियानलिन से कहता है, तुम्हें अपने बारे में ख्याल रखना चाहिए क्योंकि तुम भी इसी टेक्निक का ही प्रैक्टिस कर रहे हो। तियानलिन डरते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है? लू कहता है, इसके बाद शायद से तुम ही मरने वाले हो।